राहुल गांधी एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की सीमा जो है वो तोड़ देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को आपके अलावे देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है भैया। आप इतनी शिद्दत से सवाल मत पूछे मुझे। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल और ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। वो कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो देश में जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, इस देश के पिछड़ा वर्ग को अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। काका साहेब कालेलकर कमीशन को सालों तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने बस्ते में पड़े रखा, कभी खुला ही नहीं वो रिपोर्ट। इसके बाद मंडल कमीशन आया, इसको भी बस्ते में रखा। जब वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करने लगे, श्री राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता के नाते 1 घंटे और 59 मिनट का भाषण इसका विरोध करते हुए दिया। इसके बाद ना कांग्रेस के इतना लंबा शासन रहा, 55 साल का शासन रहा, कभी ओबीसी कमीशन बना, ना कभी ओबीसी को संवैधानिक मान्यता दी, ना कभी नीट और बाकी एग्जाम में ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ, ना कभी पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में ओबीसी का। ये सारा अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर किया है। अब उनको किसी एनजीओ के व्यक्ति ने, कोई प्रोफेसर ने लिख कर दे दिया है कि ओबीसी ओबीसी बोलो तो वो बोलते जा रहे। 6 महीने में बदलती है बोली, 6 महीने बाद बदलेगी फिर से एक बार। अच्छा, वो कहते हैं कि ये बड़ा आरोप है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जन्म से पिछड़ी जाति के हैं ही नहीं। साल 2000 में से पहले तक उनकी जाति सामान्य कैटेगरी में थी। ऐसा है, राहुल गांधी को ये भी हमारा ही हित सोचने वाले किसी व्यक्ति ने झूठ पकड़ा दिया है। उनको मालूम नहीं है कि ओबीसी की जो सूची है ये समय समय पर बदलती रहती है। हमने तो अब उसका अधिकार राज्यों को दे दिया। उनकी सरकार थी तब केंद्र के पास था, राज्यों के पास भी था। ओबीसी की सूची में 1994 में 25 जुलाई 1994 में मोदी जी की जाति गुजरात की ओबीसी की सूची में शामिल हो गई। देश भर में तो थी, देश भर में थी, मगर 94 में। और तब गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री छबीलदास मेहता थे। उसके बाद में 1999 में यहां उपजाति नाते भारत सरकार ने सर्कुलेट किया, तब भी हम पावर में नहीं थे। राहुल गांधी जी को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन पकड़ा दी है। मैं एक बार इसका स्पष्टता भी कर पाया, मगर वो 6 महीने के बाद ही कैसेट रिवाइंड होता है, तब तक बदलता नहीं है। तो वे कल भी बोलेंगे यही चीज और आप उसका सवाल भी पूछेंगे। कम से कम आप कैसेट में मत फंसिए। गृहमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल। 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तारीखों का भी जल्दी ऐलान हो जाएगा। आपके पार्टी जानी जाती है रिसर्च, एनालिसिस, सर्वेस के लिए। अमित शाह जी का सर्वे क्या कह रहा है? कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। इस देश की 130 करोड़ की जनता पहली बार गौरव से गुलामी की निशानियों के बाहर हो रही, पहली बार हीन भाव से मुक्त हो रही, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहली बार समाप्त हो रहा है। देश नई संसद बनाकर इसको पवित्र सेंगोल को वहां प्रस्थापित कर गौरव के साथ आज नए भारत की शुरुआत कर रहा है। राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। देश की इकोनॉमी 11 नंबर से 5वें नंबर पर आ गई और मोदी 3 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसी देश को जाने का सम्मान मिला तो तिरंगे के साथ भारत के चंद्रयान को यह सम्मान मिला है। देश के अंतरिक्ष में सिद्धियां हो, चाहे स्टार्टअप में सिद्धियां हो, चाहे अर्थतंत्र रिपेयर करना हो, चाहे कूटनीति के अंदर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि पर एक साथ, एक समय, एक सेकंड खड़ा रहकर श्रद्धांजलि दे, इस प्रकार का दिन देश की
जनता ने देखना हो, दिल्ली डिक्लेरेशन को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखे, स्वीकार करे, ऐसा दिन देखना हो, और भारत का प्रधानमंत्री दुनिया भर के मंच पर जाकर देश की राष्ट्रभाषा में गौरव के साथ भारत की बात रखे, ऐसा दिन अगर किसी ने दिखाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हम तो शायद नहीं होंगे दुनिया में, परंतु युवा लोग याद रखें, 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगी। मैं देश की जनता को अपील करने आया हूं कि फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवादवादी पार्टियों को मत लाइए। वो पार्टी को चुनिए जो देश का भला चाहती है, दल का भला नहीं चाहती। वो पार्टी को चुनिए जहां पर बूथ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो पार्टी को चुनिए जहां कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है, गरीब चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो पार्टी को आपका मैंडेट दीजिए, और मैंडेट दीजिए तो छोटा मोटा मत दीजिए। मोदी जी ने बहुत काम किया है, 400 का मांग किया है, 400 पार करा दीजिए, यही मेरा आपसे विनंती है। धन्यवाद। गृह मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए।